संतुलित मसीही जीवन। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारा मसीह जीवन एक संतुलित हो और इक्वल हर बात में हम उसमें संतुलित बने रहें। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, और उसके बाद उनके कुछ पॉइंट जो वचन में हमें मिलते हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये भाग पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 42 से अंतिम तक, 42 से अंतिम पद तक या 47 पद तक। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। संदर्भ इस प्रकार से है कि जो पहली कलीसिया के जो लोग थे, जब पहले चर्च की स्थापना हुई थी, जब प्रेरितों ने वचन सुनाया और 3000 से भी ज़्यादा लोग प्रभु के पास आए, तो किस प्रकार से वे संतुलित मसीह जीवन बिताते थे। और आज हमें उसी मसीही संतुलित जीवन की ज़रूरत है, आवश्यकता है। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ तक। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक प्रकार का गोलाकार है और गोलाकार में 6 विशेष भाग दिए गए हैं। प्रभु भोज, प्रार्थना, शिक्षा, संगति, स्तुति और सेवा। ये मुख्य यहाँ पर पॉइंट्स हैं, बातें हैं जिस पर हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि बीच में प्रभु है, सेंटर में। मतलब प्रभु का हम प्रभु भोज करते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हम शिक्षा पाते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, प्रभु परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं और प्रभु के लिए सेवा करते हैं। तो ये 6 बातें हम देखते हैं इस अध्याय में पाई जाती है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और इन 6 बातों को हम ध्यान से देखेंगे। जब अर्ली क्रिश्चियन जो थे, इनसे पहले तो कोई चर्च का संभावना नहीं था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय बलिदान नहीं हुए थे। लेकिन जब वो ऊपर उठाए गए, स्वर्गारोहण हुआ, तब प्रेरित लोगों ने सुसमाचार सुनाया और बहुत हजार लोग उस दिन प्रभु के पास आए और एक चर्च की स्थापना हुई, कलीसिया की स्थापना हुई। और लेकिन उस कलीसिया को बढ़ाना है, बढ़ना है, ग्रोथ करना है, उन्नति करना है। तो ये कैसे करेंगे? ये उन बच्चों के समान होंगे जो बिल्कुल अभी जन्म लिए हैं। उनको खाने की ज़रूरत है, उनकी देख रेख की ज़रूरत है, उनकी सहायता करने की ज़रूरत है, शिक्षा देने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, कई चीज़ें हैं। तो आत्मिक रीति से तो ये एक तरह से बच्चे थे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये जो अर्ली चर्च जो था, पहला चर्च था, वे आत्मिक रीति से बढ़ते जाएं, मसीह जीवन में संतुलित रूप से बढ़ते जाएं। पहली बात हम देखते हैं कि जो बात यहाँ पर दिखाई देती है वो शिक्षा पाना। 42वें पद में लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, है ना, में लवलीन रहे। शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और विशेष करके आजकल जबकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी आ गए हैं, और हमें जानना है कि बाइबल हमें क्या बताती है,
प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में, उद्धार के बारे में, मसीह जीवन के बारे में। तो ये तो बहुत ज़रूरी है शिक्षा, और जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन, है ना, टीचिंग। और ये उस प्रेरितों की जो शिक्षा थी, परमेश्वर का वचन जो वो देते थे, उसमें वो लवलीन रहे। लवलीन का मतलब है एक चित्त एक ध्यान करके वे बने रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मसीह जीवन में संतुलन रखने के लिए। यदि शिक्षा हमारे पास नहीं तो हम क्या विश्वास करें, हमें क्या पता होगा। ठीक है, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमें शिक्षा दे। अब जैसे मैं आपके सामने अभी क्या कर रहा हूँ, आपके सामने शिक्षा ही दे रहा हूँ, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको देखें कि ये वचन के अनुसार है कि नहीं। मैं तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं वचन के अनुसार ही ये सब बातें आपके सामने रखूं। तो पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु के वचन की शिक्षा उनको पाई जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं और प्रभु से माफ़ करना, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में। दूसरी बात हम देखते हैं संगति, बिल्कुल दाहिने में लिखा हुआ है फेलोशिप जिसे हम कहते हैं। और संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि संगति ना हो प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, तो ये पौधा मर जाएगा। हाँ, ये जो चर्च है या कलीसिया है वो धीरे धीरे मर जाएगी, क्योंकि संगति से हमें एक दूसरे को उत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए सब संगति में होता है। इसीलिए जो पहली कलीसिया की जो चर्च थे वो क्या करते थे, संगति में लगे रहे, संगति में लौलीन रहे। मतलब वो जितने भी लोग थे, अभी हम आगे देखेंगे 44-45 में, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। और वे सब 44 पद, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ, इकट्ठे रहते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। ये देखिए, ये संगति है। आज हमारे मसीह जीवन में एक संतुलित मसीह जीवन के लिए संगति बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक्सक्यूज़ ना करें कि अरे आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये काम है वो काम नहीं है। अगर चर्च है तो आपको चर्च जाना चाहिए, विशेष करके इतवार के दिन, संडे के दिन, और जब भी फेलोशिप होती है या कभी ऐसे वीकली में चले गए। संगति बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात को महसूस करता हूँ, और आप भी इसमें संगति करें, कोई एक्सक्यूज़ ना करें। इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़े, जैसे जैसे अंत के दिन आते हैं। तो हम देखते हैं कि संगति हो गया एक संतुलित मसीह जीवन का। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 42 में कि रोटी तोड़ने में। रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु भोज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब जब तुम इकट्ठे हुआ करो तो मेरे स्मरण में यही किया करो, प्रभु भोज। कई लोग हाँ हफ्ते में एक बार करते हैं, कई लोग महीने में एक बार करते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने यह बात कही। हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं, उसके देह को याद करते हैं जो हमारे लिए छल नहीं किया गया, उसके लहू को याद करते हैं जिसके लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा हुई। तो ये प्रभु भोज बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सोच समझ के लीजिए। ऐसा नहीं लीजिए कि प्रसाद है, प्रसाद नहीं है। ये प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जब रोटी लेते हैं तो प्रभु की देह को याद करते हैं, और जब हम कटोरा पीते हैं तो प्रभु के लहू को याद करते हैं, और उसके इस उद्धार के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। सो प्रभु भोज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है प्रियो। और अपने आप को जांच ले प्रभु भोज लेने से पहले। हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले कि उसके जीवन में कहीं खोट तो नहीं है, कहीं उसने पवित्र आत्मा को दुखित तो नहीं किया, कहीं उसके जीवन में कोई पाप तो नहीं है, कहीं किसी को उसने ठुकराया तो नहीं, दूसरे मसीही लोगों को। तो अगर उसने ऐसा किया तो माफ़ी मांगे। लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियों 11वें अध्याय में आखिरी पदों में कि वो अपने आप को चेक करे, जांच करे कि कहीं उसके जीवन में पाप नहीं। अगर हो गया हो तो आप माफ़ी मांगे प्रभु से, और उस व्यक्ति से भी अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव हो या ठीक से आपका संबंध ना हो तो ये ठीक कर लें, तभी आप प्रभु भोज लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू भेंट देने जा रहा है और तेरे को याद है कि तूने अपने भाई के विरोध में कुछ बात कही, एकदम पहले भेंट को रख दे
और जाकर के अपने भाई से मेल मिलाप करते। वही प्रभु भोज की बात है। प्रभु भोज लेने से पहले आप अपने आप को चेक करें, ठीक है। तो हमने देखा शिक्षा बहुत ज़रूरी है एक संतुलित मसीह जीवन के लिए, संगति रखना भी बहुत ज़रूरी है और प्रभु भोज भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं 42वें पद में ही हम, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लावलीन रहे। शब्द लावलीन जो है मतलब लगातार, बिना बुझे हुए प्रार्थना। अब यहाँ पर प्रार्थना आप देख रहे हैं, वहाँ पर है ना, शिक्षा देख लिया, संगति देख लिया, प्रभु भोज, अब प्रार्थना। प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ दिल से दिल की बात। प्रार्थना में हम अपने आप को क्या करते हैं? हलीम करते हैं, दीन करते हैं, नम्रता से भरे रहते हैं, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, क्या परमेश्वर को हमारी ज़रूरतों के बारे में नहीं पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन वो चाहता है कि हम दीन बने और उस दीनता में हम उससे मांगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इफिसियों 6:18 में क्या लिखा हुआ है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना किया करो। देखिए, और ये अर्ली चर्च जो थी वो प्रार्थना में लवलीन थे, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए। जब टेम्पटेशन आता है तो उसमें विजय प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना हमारे मसीह जीवन का एक अभिन्न अंग है और तभी हम संतुलित मसीह जीवन बिता सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना ज़रूरी है। पहला थेसलोनियों की और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद में आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब कोई अंतर नहीं, बैठे ठाले। कभी कभी मैं ऐसे ही लेटे लेटे ही प्रार्थना करता हूँ, या स्कूटर चलाते समय प्रार्थना करता हूँ, आँख खोल करके, ऑफ कोर्स, है ना, ये नहीं कि आँख बंद किया, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल की बात को जानता है। तो ये संतुलित मसीह जीवन है। प्रार्थना करना ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसमें हमें प्रार्थना करना बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसमें प्रभु की महिमा होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि शिक्षा हो गई, संगति हो गई, प्रभु भोज हो गया संतुलित मसीह जीवन में, और प्रार्थना भी हो गई। एक बात मैं आपको और बताना मांगता हूँ प्रार्थना के विषय में, कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे और प्रभु के बीच में कोई पाप है तो उसको मान लीजिए, कन्फेस करिए, है, मान ले के प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु तो मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे से गलती हो गई, सोचने के द्वारा, करने के द्वारा, जो भी हो। परमेश्वर आपके दिल, दिमाग और व्यक्तित्व को जानता है। चलिए जी, अब ये 4 तो हो गए, 2 और बाकी हैं। ये सब प्रभु के लिए, प्रभु हमारा कारण है। ही इज़ द रीज़न ऑफ ऑल दिस 6 थिंग्स, ओके। उसके बाद हम देखते हैं स्तुति, आराधना। अच्छा, हम पढ़ लेंगे, वापस जाएंगे परमेश्वर के वचन में, देखते हैं और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है 46 पद में, ठीक है, आराधना, स्तुति। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। उस आराधना स्तुति में धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो। ये मतलब इस प्रकार से स्तुति करते रहें, ये परमेश्वर हमसे, आपसे चाहता है। ये मसीही जीवन, संतुलित मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये भी है ना, स्तुति, आराधना। अगर आपके हाथ पवित्र है तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आप स्तुति आराधना कर सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है तिमोथी में कि हर व्यक्ति अपने पवित्र हाथों को उठा करके परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना कर सकता है, अपनी भाषा में, जरूरी नहीं इंग्लिश में करे, है ना। कभी कभी हम लोग दुख के बसात कहना पड़ता है कि
हम अपनी अपनी भाषा को जानते हुए फिर भी हम इंग्लिश में ही प्रार्थना करते हैं। नहीं भैया, अपनी भाषा में प्रार्थना करो। हाँ, अगर वहाँ इंग्लिश बोलने वाले हैं तो उनके खातिर आप इंग्लिश में प्रार्थना करें, ठीक है। अपनी भाषा में प्रभु से बातें करें, स्तुति करें, है ना। प्रार्थना करना और स्तुति करना, पर प्रभु परमेश्वर से बातें करना है। हाँ, प्रभु परमेश्वर से बातें करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सेवा, ये आखिरी यहाँ पर पॉइंट है, फैक्टर है, सेवा। प्रभु के लिए सेवा करना, दूसरों के लिए, अन्य जातियों के बीच में, मसीहियों के बीच में सेवा करना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो हमें पैसे देने, अगर किसी को कपड़ों की ज़रूरत है तो कहीं से हम कपड़े खरीद के दें। थर्ड क्लास कपड़े ना दें, जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो आप नहीं दूसरों को दीजिए। अगर आपको देना है अच्छे कपड़े दीजिए, जो आप भी इस्तेमाल करेंगे वो दीजिए। ये नहीं कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऐसे वैसे कपड़े देते थे, चलो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उसको दे दो। अरे भाई क्यों दे दो, जब तुम इस्तेमाल नहीं करते तो वो क्यों पहनेगा। आप जीत दीजिए तो अच्छा दीजिए, परमेश्वर भी आपको अच्छा देगा, है ना। हमें ये सीखना है, ये सब सीखने की ज़रूरत है, सेवा भाव। और यही बात यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो क्या होता था। 45 पद में बहुत इंटरेस्टिंग है, 44 पद में, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं कैसी थी, साझे की थी। साझे के मतलब सबको एक दूसरे की चीज़ों पर अधिकार था। ये नहीं भाई मैंने स्कूटर मत छूना, अभी खरीद के लाया, गंदा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा स्कूटर नहीं, ये प्रभु का स्कूटर है। मेरी गाड़ी नहीं, ये प्रभु की गाड़ी है। मेरा घर नहीं, ये प्रभु का घर है। मेरी चीज़ें जो हैं प्रभु की हैं, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, सेवा के लिए। हाँ, स्वार्थी नहीं बनना है। तब वही असली जो कलीसिया के जो थे पहले, कलीसिया यही था संतुलित मसीह जीवन। और फिर 45 पद में क्या लिखा हुआ है, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। कहने का मतलब कोई क्या बोलते हैं, गरीब तो था ही नहीं और ना होना चाहिए। मैंने आज तक इतना मैं प्रभु में बिताया कि आज तक मैंने किसी विश्वासी को भीख मांगते नहीं दिखा। अरे ज़रूरत क्या है, परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। वो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। और वो किस तरह पूरा करता है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, विश्वासियों के द्वारा। वो मतलब आसमान से वो रुपया नहीं टपकाता है, वो टपकाएगा आपके और मेरे द्वारा। तो ये लोग क्या करते थे, भैया मेरे पास ज़्यादा पैसा, ठीक है हम उसको दे दें, है ना। लाइए अपना फ्री विल ऑफरिंग, दान दीजिए प्रभु का, चर्च में लोगों को, पास्टर्स को, जो प्रभु में विश्वासी उनको दीजिए। यहाँ पर यही करते थे। सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्तुति करते सब लोग उससे क्या थे, प्रसन्न थे। सब एक दूसरे की सहायता करने में लगे थे। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि एक संतुलित मसीही जीवन क्या होता है प्रभु के लिए। और किसके लिए हम ये सब करते हैं, जो सेंटर में है, केंद्र बिंदु में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम उसकी आराधना करते हैं, उसका प्रभु बोझ लेते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, है कि नहीं, सेवा करते हैं, स्तुति और शिक्षा। बाइबल बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन, जब तक वचन हमारे जीवन में नहीं जाएगा अंग अंग में, तो हम कैसे प्रभु में बढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये पहला जो चर्च था ना, जिसको हम बोलते थे प्रेरितों के काम, उसके दूसरे अध्याय 42 से 47 में, ये पहले चर्च की बड़ी इंटरेस्टिंग खूबी थी। और इसको मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ, तो आपकी जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी वो फिर से आपके दिल, दिमाग, आत्मा और व्यक्तित्व में बैठ जाए। फिर से मैं पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया। मतलब भय का मतलब रिस्पेक्ट वाला भय, आदर वाला भय। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। ये उसका फल है। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर
जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सदाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो आज हमने ये देखा कि एक संतुलित मसीही जीवन व्यक्तिगत रूप से और साथ ही साथ पूरे चर्च के रूप से ये बहुत ज़रूरी है। हमारे चर्चेज में होना चाहिए ये। आप अपने चर्च में बताइए, अगर इसमें से कोई भी चीज़ एक बात मिस हो रही है आप ज़रूर इसको बताइए और इस पर मनन करके मसीही जीवन में संतुलित रूप से आगे बढ़ते जाइए।